हेलो फ्रेंड्स, सितंबर में आपके एग्जाम आने वाले हैं और सीए इंटर कॉस्टिंग पेपर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तो सीए इंटर कॉस्टिंग पेपर में अगर सितंबर एग्जाम के अंदर आप 75 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हो तो मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा आपके साथ मेहनत करने के लिए। और कुछ बातें जो मैं आपके लिए करने वाला हूं इस कमिंग अटेम्प्ट के लिए वो इस प्रकार है। सबसे पहली बात है एबीसी एनालिसिस। देखो, प्रिपरेशन सब करते हैं बट कौन सा चैप्टर इस कमिंग अटेम्प्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, किस पर कम एम्फेसिस दोगे तो भी चलेगा, या किस चैप्टर के कौन से कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर एक एबीसी एनालिसिस प्रीवियस पास्ट ट्रेंड को देखते हुए कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेस चैप्टर है, और एक मेरी कैलकुलेशन है कि किस चैप्टर में से ज्यादा नंबर का आने का इस बार उम्मीद है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने चैप्टर का एबीसी एनालिसिस बनाकर ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। तो वहां से आप एबीसी एनालिसिस निकाल लो और जो चैप्टर पे मैंने कैटेगरी ए बोला है उस चैप्टर पर ज्यादा एम्फेसिस करो। उससे कम टाइम तो कैटेगरी बी वाले को और सबसे कम टाइम तो कैटेगरी सी वाले को। और मैंने कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के अंदर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको बताए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चैप्टर कोई बेकार है या कोई कॉन्सेप्ट बेकार है, बस मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो शुरू शुरू में हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो उस फ्रेश माइंड के अंदर कौन से वाले चैप्टर या कौन से वाले कॉन्सेप्ट हमें डीप में करने हैं या किस सीक्वेंस में हमें पढ़ाई करनी है वो बात करनी है एबीसी एनालिसिस के हिसाब से। तो एबीसी एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी यूट्यूब में डाल चुका हूं, तो वहां से आप उसे देखें और फॉलो करें। काम नंबर 2, अमेंडमेंट। कौन कहता है कॉस्टिंग में अमेंडमेंट नहीं आते। मई 2024 के अंदर आईसीआई ने आरटीपी निकाली। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 नए कॉन्सेप्ट चुपचाप से ऐड कर दिए और ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपके मटेरियल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में से हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्टॉक लेवल इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल एंड कैलकुलेशन ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल। और उसके अलावा लेबर कॉस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन में एक कंडीशन आईसीआई ने रिमूव की है। उस कंडीशन को रिमूव करने से आंसर पर क्या इंपैक्ट पड़ा, एग्जाम में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि अमेंडमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अमेंडमेंट आईसीआई ने की है एग्जाम के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अमेंडमेंट वाली वीडियो बनाकर भी ऑलरेडी मैं यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूं। तो यूट्यूब में आप इसको निकालें और उसका जो मटेरियल है पीडीएफ नोट्स वो मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहां से आप निकाल लें और इस अमेंडमेंट को जरूर से कर लें क्योंकि 75 प्लस अगर मार्क्स लेके आने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूं मेहनत करने के लिए, मैं मेहनत कर भी रहा हूं और अब मैं चाहता हूं आप भी मेहनत करो। अगला पॉइंट है टॉप 40 क्वेश्चंस, ऑल कैटेगरी ए क्वेश्चंस। मैंने स्टडी मैट देखा आईसीआई का, मैंने आरटीपी देखे प्रीवियस वाले और रिजल्ट वाला भी, मैंने प्रैक्टिस मैनुअल भी देखा और कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को मैं एक गो थ्रू करके मेरा पर्पस है कि मैं वो 40 क्वेश्चन निकालूं कॉस्टिंग के जिन पर अगर आप मास्टरी हासिल कर लें तो आप ये कह पाएंगे कि कॉस्टिंग पेपर में आपकी पकड़ है। अगर ये 40 क्वेश्चन पे आपने अपनी मास्टरी हासिल कर ली तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कॉस्टिंग पेपर पे आपकी पूरी पकड़ है और 90 प्लस मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं क्योंकि कैटेगरी ए वाले सारे क्वेश्चंस के अंदर हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। और मजे की बात है इसके अंदर आपके लगभग सभी कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इन पर अगर आपने पकड़ बना ली तो 75 प्लस मार्क्स आना आसान है बिकॉज ये इस बात को इंश्योर कर देंगे कि कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी पकड़ है। इसके बाद अगला काम एमसीक्यू। एग्जाम के अंदर एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का एमसीक्यू आता है और एमसीक्यू मतलब होता है 4 ऑप्शन 3 गलत 1 सही। देखो स्टडी मैट में एमसीक्यू है लेकिन मैं आपको एक एडिशनल नोट्स देने वाला हूं जिसके अंदर मैं हर चैप्टर के नए नए एमसीक्यू वहां पे डालूंगा और ये एमसीक्यू स्टडी मैट में नहीं है, नए वाले एमसीक्यू है, समझ रहे हो, ये एडिशनल एमसीक्यू है। तो एक बार आप नोट्स में आपको कुछ टाइम में 2-3 दिन में दे दूंगा ये एमसीक्यू वाले नोट्स, तो इसको आप अच्छे से प्रिंट आउट मारकर 2-3 बार कर लेना। तो इसे करने से क्या होगा, एमसीक्यू वाला पूरा पोर्शन आपका रिवाइज हो जाएगा और कॉन्सेप्ट पे कितनी पकड़ है आपकी आपको पता पड़ जाएगा। इसके बाद एक खास काम रिवीजन मैराथन। अभी 3-4 दिन के बाद हमारे YouTube चैनल पर रिवीजन मैराथन आ जाएगा, चैप्टर वाइज चलेगा वो डेली बेसिस पर। उसके नोट्स का प्रिंट आउट आप निकाल लेना और रोज एक चैप्टर करना है आपको कम से कम। अगर टाइम ज्यादा है तो ज्यादा भी कर सकते हैं बट रोज एक चैप्टर करना है क्योंकि ये डलेगा डेली बेसिस पर। और रिवीजन मैराथन को रिकॉर्ड करते हुए मैंने जान लगा दिया। रिवीजन मैराथन को मैं इस लेवल पर रिकॉर्ड कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत हाई होगी और मैंने एक एक क्वेश्चन इतनी बारीक और इतना डिटेल में समझाया आपको कि कॉस्टिंग का रिवीजन करके आपको मजा आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अच्छा, इसके बाद में एक काम और करूंगा, आपके लिए 3 मॉक टेस्ट पेपर भी तैयार करूंगा। देखो एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कर लेने के बाद, ये सारे काम कर लेने के बाद आपको अपने आप को चेक भी तो करना है कि क्या भाई मैं तैयार हो चुका हूं। तो मैं आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर दूंगा और जो आपको घर बैठ के सॉल्व करने हैं और उसके आंसर भी दूंगा आपको। देखो या तो मैं उसके आंसर दूंगा या फिर उस पर एक वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूंगा, वो देखें क्या करना है उसमें डिसाइड करेंगे। तो ये 5-6 काम मैं आपके लिए करना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि कॉस्टिंग में आपके 75 प्लस मार्क्स हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ मेहनत करने के लिए? अगर आप तैयार हैं और जो एफर्ट्स मैं आपके लिए कर रहा हूं इसको आप अप्रिशिएट करते हैं तो पहली बात तो ये कन्फर्म है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि हाँ सर आप मेहनत करो हमारे लिए, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, तो इस वीडियो कमेंट में लिख दो आप कि इस बार एग्जामिशन पार 60 से ऊपर मार्क्स लेके आने, कसम खाओ इस बार एग्जामिशन पार। ये 5 काम तो आपने करने प्लस आपको मॉक टेस्ट पेपर वो जरूर सॉल्व करने हैं। मैं 3 मॉक टेस्ट पेपर दूंगा, हो सकता है 5 भी दे दूंगा आपको मॉक टेस्ट पेपर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना रिस्पॉन्स करते हो।
और ये अनाउंसमेंट वीडियो अपने दोस्तों के संग भी शेयर कर देना। अगर कॉस्टिंग में बहुत टेंशन हो रही है, कॉस्टिंग में बहुत लग रहा है कि पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा, तो ये 5 चीजें जिन पे मैं जान लगा रहा हूं, आप भी मेरे साथ मेहनत करो। और इस बात की पूरी मुझे उम्मीद है कि 75 प्लस मार्क्स ला पाना सितंबर 24 में इनको कर लेने के बाद बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।